सीधी संसदीय क्षेत्र की सांसद और विधानसभा सीधी बीजेपी प्रत्याशी रीति पाठक के बयान पर अब राजनीति ने नया मोड़ ले लिया है। आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस का पलटवार। सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने कहा, ऐसी बयानबाजी से पता चलता है बीजेपी की मानसिकता। सांसद रीति पाठक ने कांग्रेस पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस पार्टी को बताया है कीड़ा मकोड़ा। कहा, सुसुक सुसुक के अब टूट जाएगी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में सीधी के जाने माने कांग्रेस नेताओं को मतदाताओं ने धराशायी कर दिया है और बीजेपी के पक्ष में अपना आशीर्वाद दिया है। भाजपा ही है देश का भविष्य, जिसे वोट करने से आमजन का भी फ्यूचर है और देश का भी विकास होगा। मतदाता जो ठान लेगा उसे कोई माई का लाल नहीं रोक पाएगा। सभा को संबोधित करते हुए सांसद रीति पाठक ने इस तरह का बयान दिया है। अब इसी बयान पर कांग्रेस काफी आक्रामक हो गई है और अन्य दल के नेता भी इस तरह के बयानबाजी की निंदा कर रहे हैं। सांसद रीति पाठक पर तंज कसते हुए पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि 10 सालों से रही सांसद न तो रेलवे ला पाई हैं और न ही रेलवे का मुआवजा दिला पाई हैं, न बेरोजगारी और न महंगाई को दूर कर पाई और न ही भ्रष्टाचार को खत्म कर पाई। बस माला माल हुए हैं तो भाजपा के नेता कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे। सरकार आने पर सबके बातों का जवाब दिया जाएगा। वहीं सपा प्रत्याशी राम प्रताप यादव ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी से भाजपा की मानसिकता झलकती है। हालांकि इन दिनों सीधी विधानसभा सहित पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक पारा बढ़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि मतदान का समय नजदीक आने तक किस किस तरह की बयानबाजी देखने और सुनने को मिलती है, देखने वाली बात होगी। भैया बतावत रहे ना, है कि नहीं? अब भारतीय जनता पार्टी में वोट डरबे तो तुम्हारो फ्यूचर ठीक है, तुम्हारो भविष्य ठीक है, परिवारों ठीक रही और मनाई के थोड़ा मना मस्तिष्क ठीक रही। क्या कि पार्टी राइटी बची नहीं है। अब हमारे देश में पार्टी बची नहीं आए। अब जैसे सुसुक किरवा नहीं दब जाए, ऐसे बकतत रहते है। वही मेरे के भारतीय ये कांग्रेस पार्टी जो है ओखर बचा है जीवन के अंतिम लीला। आज हम अपना पंजन के सामने विधानसभा के अपना के प्रत्याशी बन के आना। अपना पंजे सोचा धूप की सांसद तो बनाए रहे, अब विधानसभा का है। मोदी जी कहीं, शिवराज भैया कहीं कि बहुत हमारे क्षेत्र के जनता जनार्दन बहुत आशीर्वाद दी, बहुत के प्रेम दी, लाखन लाख वोटन से और इतने दो थे दिग्गजन का अपना पंचहरवान है भारतीय जनता पार्टी से। अब नाम जानी थे, नाम इंटरना ले जाए। दोनों कांग्रेस के रहे, जिनका माना जाना जाता रहा इस क्षेत्र में। अपना पंच जाने रहे दो तो नाम ही रहे, अपना पंच दोनों का समाप्त कर दिया लाखन लाख वोटन से, जिनका कोई सोचे नहीं रहा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी कमाल है और अपना पंचे का आशीर्वाद है। अपना पंचे जब ठान ही ले तो फिर को माई के लाल नहीं है क्यों कर रोके। अगर इनसे पूछ लिया जाए कि आपने किया क्या है 10 सालों में, तो न रेल पहुंची, न रेल का मुआवजा मिला, न शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिला, न महंगाई आदि हुई, न भ्रष्टाचार कम हुआ। माला माल हुए तो भाजपा के नेता हुए हैं। तो ये अपने विषय से विषयांकित करने के लिए इस तरह की हल्की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो जाएंगे। ये तो पहले इनका नारा था, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त भारत हुआ क्या? अभी 2 राज्यों में चुनाव हुआ, हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसके बाद फिर इनकी बातों का जवाब देंगे। कौन सिसक सिकक के भरेगा और कौन बचेगा, ये जनता तय करती है। कोई सांसद किसी पार्टी का या कोई नेता नहीं तय करता, ये जनता का काम है। और जनता को मिले हुए अधिकार को कोई भी पार्टी का जनप्रतिनिधि नहीं छीन सकता। इसलिए इतनी हल्की बातें नहीं करें। जिस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाई हो, जिस पार्टी ने इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाई हो, जिस पार्टी के नेताओं ने बलिदान दिया उस देश को बनाने के लिए, जिनका कोई योगदान ही नहीं है, चुंगली भी नहीं कटाई, वो इतनी हल्की बातें करेंगे। इनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति की जो वाणी होती है उनके संस्कार दर्शाती है। भारतीय जनता पार्टी की नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है
जिसके सांसद द्वारा सदन में बताया गया, गोडसे को शहीद मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कार्रवाई नहीं। सांसद द्वारा, रीवा सांसद द्वारा अभद्र भाषा IAS अधिकारियों को बोला गया, जिंदा गाड़ देंगे। विधायक, जो पूर्व विधायक यहाँ थे, उनके द्वारा भी कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। तो इनके पार्टी का संस्कार है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। जनता के बीच में कौन सा मुद्दा लेके आप जा रहे हैं? जनता के बीच में बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की परेशानी और भ्रष्टाचार, ये सारी बातों को लेके जा रहा हूँ मैं। इनको जो छला गया, जो सरकार, जो कांग्रेस करती थी, वही भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। 4.5 साल जनता परेशान होती है, लेकिन जब चुनाव आता है तो मूलभूत मुद्दों को लेकर के चुनाव ये पार्टियां नहीं लड़ती हैं। ये लोगों को गोल गोल जवाब, घुमाव से, गोल गोल घुमावदार जवाब, बातों से लटकाए रखना चाहते हैं। नए नए मुद्दे, नए नए मसाले छोड़ते रहते हैं। जैसे हमारे मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि बिगड़े बोल, विधायक के बिगड़े बोल, ये चाहते हैं कि लोग उनके ज़मीनी मुद्दे पर न जाएं। ये दोनों पार्टियों का ही तरीका रहा है। तो मैं समाजवादी पार्टी का व्यक्ति हूँ। समाजवादी पार्टी का सिद्धांत है कि हम आम जनमानस की समस्याओं को लेकर के, किसानों की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, बेरोजगारों की समस्या है, छात्रों को पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय नहीं है, अल्लाह कॉलेज रियो ख़त्म कर दी गई, स्कूलें बना के दे दिए हैं, वहाँ पर मास्टर नहीं है, इस अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टर नहीं है, CT स्कैन मशीन है, ऑपरेटर नहीं है। ये सारी बातों को मैं जनता के सामने रख रहा हूँ और वादा कर रहा हूँ कि यदि आप लोग समाजवादी पार्टी को चुनेंगे तो निश्चित रूप से हम आप सबके जीवन में अमन, चैन, खुशहाली लाने की कोशिश करूँगा। और शहर में देख लीजिए, शहर में 5-6 लोगों के अंडर में पूरी सीधी की दुकानें हैं, चाहे नाम किसी का हो, क्योंकि एक दुकान सरकारी बना के 5 करोड़ बोली होती है, तो कोई गरीब कैसे ले पाएगा, कोई आरक्षित व्यक्ति कैसे ले पाएगा। तो ये इनका मानना है कि देश की पूरी राजनीति, पूरी आर्थिक व्यवस्था 4-6 लोगों के अंडर में रहे, इसलिए हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और पूरी तरह से जब सत्ता में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे छोटे छोटे व्यापारियों को, ठेला वालों को, गोमती वालों को छोटी दुकानें बना के कम किस्त में देंगे, ताकि उनके भी घर में दाल रोटी चल सके और सुकून से जी सके, उनका भी व्यापार चल सके। ये हमारे मुद्दे हैं। पत्रकारों के साथ अभद्रता होना, पत्रकारों के साथ धमकाना, पत्रकारों के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता है, हम पूरी कोशिश करेंगे पत्रकारों का सम्मान हो, क्योंकि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पहरेदार ये हमारे पत्रकार भाई होते हैं। और पत्रकार भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि सच का साथ देने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा कोशिश और बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर भाईचारा होना चाहिए। जो हमारी महंगाई है, भुखमरी है, परेशानी है, अत्याचार है, हमारी लड़ाई इससे होनी चाहिए। हम सबको मिल के लड़ना होगा, तो हमारा एक अच्छा समाज सीधी विधानसभा, सीधी जिले में, और जब चलते आगे बढ़ेगा तो मध्य प्रदेश में कायम हो पाएगा, जहां आज नैतिकता नाम की चीज़ नहीं रह गई है। सरकारों को देखिए, आप मुद्दे उठाते रहिए, आवेदन देते रहिए, कोई उस पर जू नहीं रेखती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, इस ट्रांसफार्मर 6-6 महीने से जले हैं। एक यहाँ पर जब शिकायत होती तो कहते ट्रांसफार्मर है ही नहीं। विश्व बैंक से कर्जा ला के यहाँ की सरकार कई करोड़ रुपया ला करके, कई लाख करोड़ रुपया ला के और बोट बनाने का काम कर रही है। किसानों को नहीं देना चाहती है, क्योंकि स्वावलंबी नहीं बनाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों गरीबों को परावलंबी बना के, अति गरीब बना करके अपने पीछे पीछे घुमाना चाहती है। मानसिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी लड़ेगी। जिस तरह से एक नेता निखरते थे छात्र राजनीति से, अच्छे नेता निकलते थे, इतिहास गवाह है। ये छात्र संघ का चुनाव बंद करवा दिए, सरकारी ज़मीनों में कब्जा लिखना बंद कर दिए। आज गरीब 50-50 साल से काबिज कब्जा लिखा जा रहा है। वनभूमि में लोग पड़े हैं, उनको धमकाया जा रहा है। ये समाजवादी पार्टी हर भूमिहीन परिवार को 2.5 एकड़ ज़मीन देने का काम करेगी, जिसका सरकारी होगा उसमें कब्जा लिखेगी और रोजगारों को रोजगार देगी, अथवा फिर उनको बेरोजगारी भत्ता देगी। लोग कहेंगे ये कहाँ से पाएंगे, लेकिन ये सरकारें
के ऊपर दाग लगा है कि वादा पूरा नहीं किए, लेकिन समाजवादी पार्टी की पहचान है कि जिसकी कथनी करने में कोई अंतर न हो, वो है समाजवादी पार्टी। हमारे माननीय श्रद्धेय स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी, जिन्होंने जो कुछ कहा था उन्होंने वो किया था।